तो हे गाइस, हम आ चुके हैं न्यू और इंटरेस्टिंग एनिमे के साथ। इस कहानी की स्टार्टिंग जिन मौरी से होती है। जिन अपने घर में अकेला रहता है। जिन पहले अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके ग्रैंडपा उससे ज्यादा स्ट्रांग थे और उसके ग्रैंडपा के काफी ज्यादा दुश्मन थे। इसलिए उनके ग्रैंडपा सोचते थे कि उसकी जान को काफी ज्यादा खतरा हो सकता था, इसलिए उसके ग्रैंडपा ने उसको अकेला छोड़ दिया जिससे वो सेफ रहे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जेन लेट हो चुका है क्योंकि उसे आज गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर अलग अलग देश से लोग आते हैं। लेकिन जब जिन टूर्नामेंट के रास्ते जा रहा था तब वो देखता है एक चोर ने एक बूढ़ी औरत का पर्स चुरा लिया है और भाग गया है। इसलिए जिन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो गलती से मीरा नाम की लड़की से टकरा जाता है। लेकिन जब मीरा को पता चलता है कि ये एक चोर का पीछा कर रहा है तो वो भी इसकी मदद करने के लिए चलती है, लेकिन वो दोनों ही फेल हो जाते हैं। मगर तभी डिया नाम का बंदा आता है, एक पंच मारकर उस चोर को रोक लेता है और अब तीनों की बातचीत से पता चलता है कि इन तीनों ने गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। अब हमें इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताया जाता है कि इस टूर्नामेंट में अलग अलग राउंड होंगे और जो आखिर में इस टूर्नामेंट में जीतेगा उसकी एक बेस पूरी होगी। और तो और अगर इस टूर्नामेंट में कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी को चोट लग जाती है तो नैनोटेक की टेक्नोलॉजी से उसे ठीक कर दिया जाता है और नैनो मशीन किसी भी तरह की चोट को जल्दी हील कर सकती है। और जब होस्ट सभी को सारी बातें बता रहा होता है तभी होस्ट सभी को फाइट करने के लिए कहता है। किसी को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर बाद में पता चलता है जहाँ पर वो सारे खड़े हैं एक बैटल रॉयल है। जितना हो सके उतनी ज्यादा बंदों को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर जो भी पावरफुल लोग हैं वो अपनी ताकत की वजह से कमजोर लोगों को हरा रहे होते हैं और वे लोग खूब मारते हैं और लोगों को नॉकआउट करते हैं। और यहीं पर डे, मीरा और मोरी भी ये भी सभी को हराना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर एक और बंदा आ जाता है जो थोड़ा लेट था, जिसका नाम था कैंग। कैंग अपने पैरों से ही लड़ रहा था और बहुत सारे लोगों को हरा रहा था। तभी मीरा भी कैंग से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उस पर भारी पड़ रहा था। बट वहीं पर मोरे आ जाता है और मोरी कैंग के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन ये फाइट कंप्लीट ही नहीं हो रही होती है क्योंकि इससे पहले काफी सारे लोग एलिमिनेट हो गए थे और ये वाला राउंड यहीं पर खत्म हो जाता है। और जब मीरा, मोरी और डे सभी लोग घर जा रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि वो तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में घर जा रहे हैं। अब वो सबकी बातचीत होती है और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है और आखिरकार वो जीतने के बाद क्या मांगने वाले हैं। डेव कहता है वो पैसा मांगेगा। अब डेव को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उसे अपने फ्रेंड का इलाज करवाना था। मोरे बस यही कहता है कि उसे सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करनी है यहाँ पर और सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। मीरा उन्हें बताती है कि उसे मूनलाइट शॉट का सक्सेसर ढूंढना है और उसे अपने खानदानी डोजो को एक बार दोबारा रिवाइव करना है। अब अगले दिन सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सबकी 1 वर्सेस 1 फाइट थी, जहाँ पर मे और मीरा काफी ज्यादा इजिली जीत जाते हैं और मोरे भी काफी इजीली जीत जाता है। लेकिन अब फाइट होती है एमडो और कैंग के बीच में। लेकिन यहाँ पर कैंग उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि लोग भी देखकर हैरान हो रहे थे कि कोई बीसी इतनी बेहराम तरीके से कैसे मार सकता है किसी को। लेकिन वहीं पर मोरे आ जाता है जो कि कैंग को किक कर दूर भगा देता है। लेकिन वहीं पर तभी रेफरी आ जाते हैं जो कि मोरी को और ज्यादा एक्शन लेने से रोक देते हैं। लेकिन भाई साहब, कैंग का गुस्सा इस बार साथ में आसमान छू रहा था, इसलिए वो मोरी की ओर उसे मारने के लिए बढ़ता है। मोरे उसे इजीली ट्रिपल किक टेक्निक से उसे रोक लेता है, लेकिन कोई उसे अपनी पावर से मोरे को जमीन पर गिरा देता है। ये और कोई नहीं, मुजिन था। मोचिन यहाँ का चेयरमैन होता है और वो कहता है कि जिन को सजा दी जाएगी क्योंकि उसने इस फाइट में इंटरफेयर किया है और जो भी सजा होगी वो सबको बता दी जाएगी। और जब मोचिन देखता है कि जिन के ग्रैंडफादर कौन है तब मोचिन को लगने लगता है कि मोरी पक्के से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और वो मोरी को एक और चांस दे देता है। मोरी को एक रेफरी से फाइट करनी थी, अगर वो उस रेफरी को हरा देता है तो मोरी को कंटिन्यू टूर्नामेंट में हिस्सा मिल जाएगा और मोरी मान जाता है। अब मुझे मोरी को एक फ्रूट देता है। जब मोरी उस फल को खाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब मुझे अपने असिस्टेंट को बताता है कि इस फ्रूट को कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं खा सकता, अगर किसी ने भी गलती से इस फल को खा लिया तो वो मर जाएगा। अब अगले दिन सबको लगने लगता है कि मोरी अब नहीं आएगा, लेकिन मोरी थोड़े लेट ही क्यों ना आए मगर वो आ जाता है टूर्नामेंट में और उस रेफरी से फाइट करने लगता है और वो उस रेफरी को काफी इजीली हरा देता है। लेकिन भाई साहब, तब रेफरी अपनी ट्रू पावर को अनलॉक करता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर या कह सकते हैं जोकर उसके सामने आ जाता है। वो ऑलमोस्ट मोरी को हराने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मुजिन आ जाता है जो कि उसे आसानी से रोक लेता है और मोरी को इस फाइट का विनर डिक्लेयर कर देता है। अब मोरी एक बार और फाइट में वापस आ गया था और अब सभी को पता चलता है कि इस सेमीफाइनल में डे वर्सेस मीरा की फाइट होने वाली है, जिसमें मोरी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि सेमीफाइनल में मोरी किसी और से फाइट करने वाला था। अगर जिन उस टूर्नामेंट में जीतता है तो
वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और वो उन दोनों में से किसी एक से फाइट करता। अब वो इस बात को करते हुए जा ही रहे थे, तभी सेंचुन नाम का बंदा वहां पर आकर मीरा को प्रपोज कर देता है और वो मीरा से शादी करना चाहता था। अब सेंजुन एक काफी ज्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटी है और तो और वो काफी अच्छा खासा मार्शल आर्ट भी है, इसलिए मीरा उसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। अब मीरा मेनली इसलिए इससे शादी करना चाहती थी क्योंकि सेंजुन ने उससे कहा था कि मीरा की जो मूनलाइट स्वॉर्ड है वो पूरी दुनिया के सामने उसको लेकर आएगा और तो और पूरी दुनिया को उस स्वॉर्ड की पावर दिखाएगा और वो सबको बताएगा कि आखिरकार ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये टेक्निक कितने ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अभी भी मौरी को ये चीजें काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी कि मीरा इतनी जल्दी शादी कर रही है, इसीलिए वो मीरा से बात करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा उसकी बात नहीं मान रही थी। अब मौरी मीरा की शादी में पहुंचता है जहां पर डे और मौरी उसकी शादी को ही रोक देते हैं और वो मीरा से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये शादी सच में करनी है इस बंदे से? तुम अपने आप से एक बार ये चीज पूछ कर देखो। और जब मीरा अपने आप से ये सवाल पूछती है तो मीरा इस शादी करने से मना कर देती है। लेकिन तभी सेंजुन अपनी पावर का यूज करता है और उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे काफी ज्यादा इजीली तरीके से हरा देती है और सेंजुन मीरा की मूनलाइट स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है और वहां से भाग जाता है। अब सेंजुन को नॉक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था। अब जब डेव को पता चलता है कि उसके फ्रेंड की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और तो और वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है, तब डे इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की फाइट को बहुत जल्दी खत्म कर देता है और मीरा को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारता है। और ये देखकर मौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डे कभी भी ऐसा कुछ कर सकता है। अब मौरी भी अपनी फाइट को जीत जाता है। अब फाइनल राउंड डे और मौरी के बीच में होने वाला था। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर दूसरी ओर डेव का जो फ्रेंड था उसकी डेथ हो जाती है और इस बार ये बातें मीरा को पता चल जाती है। अब जब डे को इस बारे में पता चलता है तब वो ये फाइट हारने लगता है, बट बाद में वो अपनी पूरी पावर लगा देता है इस फाइट को जीतने के लिए। लेकिन आखिर में मौर्य इस फाइट को जीत जाता है। ये फाइनल तो था मगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का फाइनल था, क्योंकि अभी नेशनल लेवल का फाइनल होना बाकी था। अब नेशनल लेवल के लिए टीम सेलेक्ट होना बाकी थी, जहां पर 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाना था और इसमें मौरी, मीरा और डे भी थे। एक्चुअली में जब मीरा और एक लड़का जब ये दोनों सेमीफाइनल में थे, जब इन दोनों के बीच में फाइट होती है तब इजली मीरा उसे हरा देती है और मीरा उनकी टीम की तीसरी मेंबर बन जाती है। अब मुजिन डेव को बताता है कि इस टूर्नामेंट में जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनमें से काफी लोगों के पास गॉड लेवल पावर है, इसलिए इस टूर्नामेंट का पावर लेवल बहुत हाई है। लेकिन वही लोग इस गॉड की पावर का यूज कर सकते हैं जो कि पहले से ही ताकतवर हैं। अगर वो कोई कमजोर है तो वो गॉड्स की पावर को यूज नहीं कर सकता। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अब नेक्स्ट टीम की फाइट होती है, जहां पर सबसे पहले जिन ही जाता है। जिन कुछ एक्वा प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर लेता है। उसे लगता था कि इससे उसकी पावर लेवल और ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन वो भाई साहब पैरालाइज हो जाता है क्योंकि उसने गलत एक्वा प्रेशर पॉइंट को प्रेस कर दिया था। अब एक्वा प्रेशर पॉइंट के बारे में उसे 6 के मेंबर ने बताया था। 6 एक्चुअली एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसी 6 का एक मेंबर मुस्लिम भी है। अब किसी तरीके से मीरा और डे उस फाइट को कैरी कर लेते हैं और जीत जाते हैं। अब उनकी फाइट खत्म होने के बाद अब वो दूसरी फाइट को देख रहे थे, जहां पर मौरी नोटिस करता है एलपीयू नाम के बंदे के एक सेट के पीछे एक टाइगर का निशान बना है, जैसा कि मौरी के ग्रैंडफादर के सेट के पीछे बना था। इस बात से वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब सारे मैचेस खत्म हो जाते हैं तब सामने मौरी एलपीयू से मिलता है। एलपीयू सबसे पहले उससे फाइट करता है, लेकिन बाद में भाई साहब उनकी अच्छी से फ्रेंडशिप से हो जाती है और अच्छे से बात करता है, जहां पर वो बताता है कि उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था और वो मौरी के ग्रैंडफादर से मिला था, जहां पर उन्होंने उसे काफी अच्छी तरीके से ट्रीट किया और इसीलिए उसने मौरी के ग्रैंडफादर को ही अपना आइडियल मान लिया था। अब अगला मैच स्टार्ट होने वाला था, मगर मौरी को कोई बंदा एक फोटो सेंड करता है और जब वो फोटो देखता है तो उसमें था कि उसके ग्रैंडफादर बहुत बुरी कंडीशन में है। अब मौरी को एक जगह पर बुलाया गया था जहां पर उसके ग्रैंडफादर को रखा गया था। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत बुरी कंडीशन में पाता है और वहीं पर दूसरी ओर मौरी मैच में नहीं था। और वहीं पर एक दूसरी चीज हो गई थी कि डेव ने एक दूसरी फाइट में इंटरफेयर कर दिया था, जिसके चलते डेव के एल लग गए थे और वो पूरा तरीके से टेम्पररी बैन था। इसी के चलते मीरा ही इस फाइट में हिस्सा ले सकती है और मीरा के जीतने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, क्योंकि मीरा सिर्फ एक ही फाइट जीत सकती थी। इसलिए वहीं पर मौरी की जरूरत थी। अगर मौरी टाइम से नहीं आता तो ये फाइट वो हार सकते थे। अब यहाँ पर बहुत बुरी सिचुएशन बनती है। अब आगे क्या होता है अब ये हम सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मौरी टाइम पे आ पाता है या वो फाइट कर पाता है। ये सब चीजें हम अगले पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सायोनारा।